नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि सीमा को सीमा मीणा कहा जाए या फिर सीमा हैदर, ये सवाल देश के बड़े हिस्से में लगातार जहन में है। चर्चा हो रही है कि सीमा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, शादी की है सचिन के साथ, क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, हिंदुस्तान की जेल में डाला जाए या फिर सचिन के साथ रहने दिया जाए। सवाल कानून का है, सवाल इंसानियत का भी है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एपी सिंह साहब। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, मौजूदा परिचय सीमा के वकील के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एपी सिंह साहब न्यूज नेशन पर। हमारे साथ जुड़ रहे एक और खास मेहमान गुलाम हैदर। आप सीमा के पूर्व पति हैं। गुलाम हैदर अभी भी दावा कर रहे हैं कि वही सीमा के पति हैं मौजूदा वक्त तक। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वेदभूषण शर्मा साहब। आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। कानून क्या कुछ कहता है, पुलिस क्या कुछ कर सकती है, समझेंगे आपसे। हमारे साथ जुड़ रही है अभिनेत्री मानवी तनेजा। अपना एक उनका पक्ष है, दलील है, वो उनसे जानेंगे। पंडित अजय गौतम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं ये उनसे जानेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव देशवाल साहब। आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है देशवाल साहब आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन एपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे सर, सचिन के साथ अब सीमा को सीमा मीणा कहा जाए या आप लगातार दलील दे रहे हैं, क्यों कहा जाए सर सीमा मीणा? विवाह हुआ है, उसने नेपाल में आकर के हिंदू धर्म ग्रहण किया है और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद उसने विवाह किया है हिंदू रीति रिवाज संस्कार के अनुसार, और उसके बाद वो भारत आई, भारत की बहू बन के आई। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन मूव की, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दी जी। ये उसने दिया है, सारे पिछले अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। इसी बीच में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होना भी पुलिस का अपना काम है। 14 फॉरेनर एक्ट 120 में रजिस्टर्ड हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई भी है, चल भी रही है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसे पीसी और जुडिशियल कस्टडी भेजा गया। ऑनरेबल कोर्ट में जो हमारे भारत का कानून है, नियम है कि जो जेल जाता है तो जेल के बाद बेल इज अ रूल, तो उसके बाद बेल उसको दी गई। ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी, जो कंडीशंस दी हैं, जो नियम लगाए हैं, जो अंडरटेकिंग देने के लिए मांगे, वो मांगी गई कि भारत में रहेगी, उनके रहेंगे, जहां कहीं स्थान बदलेंगे, पता बदलेंगे तो बताएंगे। वो सारा कुछ प्रोसेस हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि आपका ये सवाल क्यों है। सवाल अच्छा है, लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है, भारत पाकिस्तान जानना चाहता है, गुलाम हैदर साहब जानना चाहते हैं, उनके पूर्व पति, और जानना चाहते हैं कि शादी होती है, शादी के बाद उनके हिसाब से निकाह हुआ, तलाक हुआ, तलाक के बाद उसने अपने यहाँ शादी कर ली, धर्म बदल दिया। अब उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, महिला के बारे में, महिला जहां जिसकी पत्नी है उसका सब टाइटल लगता है। और यहाँ भारत में तो और भी है, मुझे पाकिस्तान की नहीं पता, लेकिन मुझे भारत माता की पता है, भारत की पता है कि यहाँ क्या है। यहाँ तो डॉक्टर साहब की मिसेज बनते ही डॉक्टरनी बन जाती है, मास्टर साहब की मिसेज बनते ही मास्टरनी बन जाती है, और विधायक जी एड़ी चप्पल जूते 20 साल रगड़ते रगड़ते विधायक बन पाते हैं, वो एमएलए साहिबा बन जाती हैं, वो एमपी साहिबा बन जाती हैं, और वकील साहब पढ़ पढ़ के एलएलबी और एलएलएम कर करके वकील बन पाते हैं, वो वकीलिन बन जाती हैं। ठीक है, की तो ये भी बात है। एपी सिंह साहब, वेदभूषण शर्मा जी हैं, वो कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। वेदभूषण जी, क्या सवाल आपके? देखिए, एपी सिंह जी से मेरे सवाल है, जो स्टेप्स उन्होंने बताए हैं सीमा के फेवर में, मैं उल्टा चलता हूं। सीमा जिस थाने में आके रही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान में एक कानून है कि जहां भी पाकिस्तानी नागरिक आकर रुकेगा उसको अपने थाने में सूचना देनी होगी कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। उन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद दूसरे थाने के एरिया में जाएंगे, वहां पर सूचना देने की कोई नहीं दी। दूसरा स्टेप उनका कहना है कि वो नेपाल के बॉर्डर से आई है। कल डीजी बिहार ने कहा है कि बिहार से सीमा की एंट्री नहीं हुई है। अब कहां से एंट्री हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। नंबर 3, वकील साहब ने कहा कि नेपाल के अंदर उनकी शादी हुई है, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई है, वहां पर शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो फेल हो गई है सीमा और सचिन को शादी का रिकॉर्ड। अभी एक मेरा लास्ट पॉइंट और रह रहा है कि वो अभी पत्नी ही नहीं बनी क्योंकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। गुलाम हैदर बताएंगे क्या उनका डाइवोर्स हो गया है? गुलाम हैदर, इस सवाल को मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो बाकी के, ठीक है, 3 सवाल एपी सिंह साहब क्या जवाब देंगे? वेदभूषण शर्मा जी सवाल कर रहे हैं। एंट्री के सुनिए, अब एक एक बात करके नोट करते जाइएगा, ठीक है? लिख लेना। जी जी। एयरपोर्ट से उतरी सीमा,
एयरपोर्ट से निकल के बाहर गई, आप कैमरों से चेक करिए, कैमरों से जिस बस से गई, नोट करिए, जिस बस से गई और जिस बस से बॉर्डर पार किया और जिस बस से दिल्ली आई, उस बस के टिकट हमने दे दिए हैं। नोट करते जाइए। जी कर रहे हैं ठीक है, एपी सिंह साहब कर रहे हैं, बताइए। यहाँ आ गई दिल्ली, मतलब दिल्ली नहीं, हाँ मैं टिकट में आपको बहुत सारे दे दूंगा, नेपाल से टिकट आने के दे दूंगा बहुत सारे टिकट। वेदभूषण जी एक एक करके। फिर तो आपका अच्छा धंधा है, फिर तो आपका अच्छा है, बिकता बहुत है, आपका भी धंधा बिक रहा है, आपकी भी दुकान चल रही है, आपका भी नाम हो रहा है सीमा के सहारे। कमेंट पर्सनल कमेंटिंग। एपी सिंह साहब फर्स्ट अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड वेरी वेल, अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई कैन स्पीक लाउडर देन यू। एपी सिंह साहब की आवाज मिस्टर शेख, आई कैन केवल एपी सिंह साहब की आवाज। वेदभूषण जी माफ कीजिए, केवल एपी सिंह साहब। नो नेवर। एपी सिंह साहब, नेपाल का मतलब क्या है? काठमांडू। काठमांडू का एरिया आपको पता है कितना, जुरिडिक्शन कितना आता है? पशुपतिनाथ मंदिर के ही ऊपर शादियां नहीं होती हैं। जो काठमांडू का पशुपतिनाथ के मंदिर के पास जो होटल हैं, हमने होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल की डेट, होटल की एंट्री, होटल का डिटेल, होटल का टाइम, होटल की पेमेंट, होटल के वेटर, होटल का समय, सब कुछ पुलिस को दे दिया है। ठीक है, एक चीज वहां का जुरिडिक्शन। उसके बाद 7 दिन रहे हैं, 7 मिनट नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 दिन, 7 रातें और 1 दिन वहां रहे। ठीक है, ठीक है। ये कॉल डिटेल से पता करिए, साइबर से पता करिए, मोबाइल से पता करिए, ब्रेन मैपिंग से पता करिए, लाइट डिटेक्टर से पता करिए, किससे पता करना है? सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए। एपी सिंह साहब, एक तीसरा सवाल जो और वेदभूषण जी ने यहाँ खड़ा किया वो ये, अगर सुनने की क्षमता ना हो, बिल्कुल नहीं, अगर सुनते रहो, मैं जवाब पूछे सवाल, धैर्य रखिए। एपी सिंह साहब, तीसरा सवाल जो ये है वो ये कि तलाक ही नहीं हुआ गुलाम हैदर से तो शादी कैसे मान्य होगी? तीसरा और आखिरी सवाल एपी सिंह साहब। अभी कहां सब, अभी भारत में आने का तो सुन, अभी भारत सुनने का, भारत में आने का टिकट, बस, डिटेल पूरी सारी दे दी आपको। भारत में आते ही जैसे रघुपुरा में आई, उस जुरिडिक्शन में आई, अगले दिन डीएम के यहां, अगले दिन कोर्ट बुलंदशहर में एप्लीकेशन मूव कर दी, इंफॉर्मेशन कर दी। उस इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर, और इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, 14 फॉरेनर एक्ट में रजिस्टर्ड हुई। एक चीज 120V लगाई पुलिस ने, आई एग्री। नहीं, उसके बाद अगर तलाक ही नहीं हुआ तो शादी मान्य कैसे? एपी सिंह साहब, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, केवल सूचना नहीं, अभी सुनो तो मेरी बात तो सुनो, अब आपको बुरा लगेगा।